प्रयागराज में महाकुंभ का जो कलर आप देख रहे हैं वो यूं ही नहीं है। और ये सब कलर दरअसल उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, जो कि पीतल नगरी के तौर पर मशहूर है, वहां की एक फैक्ट्री से दिया जा रहा है। सबसे पहले आप तस्वीरों में अगर आप देखेंगे तो आप साफ तौर पर पाएंगे कि किस तरह से ये बड़े बड़े और काफी विशाल काय, ये जो आप नंदी, शेर, शंकर जी, शिव जी और रामचंद्र की मूर्तियां देख रहे हैं, दरअसल ये तैयार की जा रही हैं कुंभ के मेले के लिए और अलग अलग डिमांड आधारित यहां पर तैयारी की जा रही है। और आखिर ये देखिए नंदी की तैयारी यहां पर हो रही है। और इस पूरे मसले में हम जुड़ेंगे चिंतन जैन जी से बातचीत करने के लिए, जो कि साफ तौर पर महाकुंभ को लेकर के इन चीजों की तैयारी कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है चिंतन जी। धन्यवाद जी। आप ये बताइए कि सबसे पहले कि डिमांड इस बार जो है किन किन जो है इन विशाल, आपने देखा कि शेर हैं, ये हैं, तो डिमांड किसकी है इस बार? देखिए, पहली बात तो मैं आप लोग का शुक्रिया करूंगा कि आप लोग हमारे को आपने अपना टाइम दिया। हम लोग की जैसे आप ये देख रहे हैं, ये बड़े शेर, हर तरीके के डिमांड्स आ रही हैं हमारे पास। जैसे कि हर तरीके के अखाड़े जा रहे हैं वहाँ पे। शेर, किसी को शेर चाहिए, किसी को हाथी चाहिए, किसी को ऊंट चाहिए, किसी को नंदी जी चाहिए, किसी को खाली राम दरबार, राम पंचायत, राम जी चाहिए, किसी को शिव जी चाहिए, किसी को लक्ष्मी जी भी चाहिए। तो हर क्या नाम है, अखाड़े की एक अलग डिमांड है। जिससे कि अखाड़े की अलग डिमांड है, जो कि अपना अखाड़ा जो अपना परिचित करना चाहता है कि मेरा अखाड़ा शेर से प्रसिद्ध है, मेरा अखाड़ा नंदी जी से प्रसिद्ध है। तो इस तरीके के बड़े बड़े आइटम्स हम लोग के पास अवेलेबल हैं और तैयार यानी जिसे अगर एग्रेशन दिखाना है तो ऐसा शेर दिखेगा जो गुस्से की तरह दिखेगा, जैसे ये दोनों आप देख रहे हैं। बाकायदा ये जोड़े में तैयार किए गए हैं। और अमूमन ये जो दो शेर पीछे की दिख रहे हैं, इनके बारे में आप बताएं। देखिए जी, ये वाला जो शेर आपको दिख रहा है, ये माँ दुर्गा जी का शेर है। ये अप्रोक्सीमेटली 550 किलो का पीस है, जिसका खाली शेर का वजन 250 से 300 किलो है। उसके बाद जो मेरी दुर्गा जी हैं, वो अभी मेरी रेडी हो रही है, कास्टिंग में है, जो भी जल्दी आपको देखने को मिलेंगी। जो वो शेर हैं, जैसे किसी ने इन्होंने ये लगा दिया, किसी को सिंगल पीस शेर चाहिए, वो इस तरीके से हमने इन्हीं के दूसरे पीस रखे हुए हैं। किसी का अलग मतलब है, किसी का कोई राइट देख रहा है तो कोई लेफ्ट देख रहा है, कोई ऊपर देख रहा है तो कोई बैठा हुआ है। हर तरीके का एक अलग अपना डिमांड है, जिसकी कि भाई किसी को बैठा हुआ शेर चाहिए, किसी को खुला मुंह का शेर चाहिए। इस तरीके के शेर ये देख रहे हैं। बिल्कुल। और आप देखेंगे कि काफी ज्यादा अंतर आपको दिखेगा। जहां ये सामने के दो शेर आपकी इनकी मुद्राएं दिखेंगी तो इनमें अग्रेशन दिखाई देगा, और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो ये जो है आप देखेंगे, ये जो है शेर दुर्गा जी का है और अमूमन ये काफी वजनदार भी है। और अभी आप देखेंगे कि इसकी जो कृति है वो अलग है। दूसरी आप पीछे की तरफ जो देखेंगे उसमें भी आपको अलग अलग तरह के कलर दिखाई देंगे। तो जो आप प्रयागराज में इस वक्त कलर देख रहे हैं, दरअसल वो पीतल नगरी मुरादाबाद में तैयार किया जा रहा है। और साफ तौर पर डिमांड के हिसाब से उन सारी चीजों की जो सप्लाई है वो की जा रही है। तो आपने देखा कि फैक्ट्री के अंदर किस तरह से ये बड़े और विशालकाय मूर्तियां तैयार हो रही हैं, लेकिन आपको दिखाएंगे कि किस तरह से आउटलेट के अंदर जब ये तैयार हुई मूर्तियां पहुंचती हैं तो कैसी दिखती हैं, और साफ तौर पर वह जो है किस तरह से डिमांड आधारित और किन चीजों की मांग है। महाकुंभ में अलग अलग मूर्तियों की, विशालकाय मूर्तियों की डिमांड तो है ही। सबसे खास बात अगर आप देखेंगे कि पंचमुखी गणेश, और अमूमन ऐसी दुर्लभ मूर्ति नजर आती है और कहीं देखने को नहीं मिलता है। तो साफ तौर पर आप देखेंगे कि त्रिशूल भी है और इनके 5 मुख हैं तकरीबन आपको दिखाई देगा। एक मुख जो है पीछे की तरफ है। नमन जी मेरे साथ हैं बातचीत करने के लिए। नमन जी, अमूमन पंचमुखी गणेश की खासियत क्या है? देखिए, पंचमुखी गणेश का हमारे पंचमुखी गणेश का हमारे पूजा पाठ में एक विशेष महत्व है, और ये प्रतिमा जी आसानी से नहीं मिलती है। ये एक विद्वान द्वारा इसकी हमारे द्वारा डिमांड करी गई थी, तो हमने इसको बनाया, सृजन करा। वाकई उन्होंने भी इसके अंदर जितनी भी महत्वताएं हो सकती थी, जैसे कि 10 हाथ होना, चारों तरफ से मूर्ति का समान आकार होना, व सारे जो भी अस्त्र शस्त्र गणेश जी द्वारा अपने पंच अवतार में होने चाहिए, उन सबका ध्यान रखा गया है। और हम आशा करते हैं जिन भी महानुभाव ने इन मूर्ति को बनवाया है उनको फलकारी हो और अच्छी रहे। अमूमन कुछ ऐसे ही सोच के साथ
और महाकुंभ में अलग अलग श्रद्धालु जब पहुंच रहे हैं और साथ ही साथ खासकर अखाड़ों के लिए कुछ ऐसी विशालकाय मूर्तियां मुरादाबाद पीतल नगरी में तैयार किया जा रहा है। और साफ तौर पर आप देखेंगे एक आंकड़े के तहत तकरीबन 10 लाख से ज्यादा बर्तनों की डिमांड है, जिसमें पूजा सामग्री और बर्तन, पीतल और कांसे के बर्तन लगातार जो है इस पूरे मामले में शामिल होंगे। तो साफ तौर पर यही है कि जो महाकुंभ है उसको लेकर के ये मुरादाबाद पूरी तरह से तैयार हो रहा है। प्रदीप गुप्ता के साथ राम किंकर सिंह, आज तक।